बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा जो मौजू होगा वो बेसिकली सेक्स एजुकेशन, जो हमने एक चैप्टर शुरू किया हुआ है उसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम अपने व्यूअर्स को ये गाइडलाइन देंगे, ये बताएंगे कि सेक्स एजुकेशन जो है वो क्यों ज़रूरी है और सेक्स एजुकेशन जो है वो किस तरह मुआशरे के लिए बेनिफिट साबित कर सकती है। चूँकि हमारे अपने क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार ऐसे पेशेंट रिपोर्ट होते हैं जिसमें मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के साथ, मर्दाना और जनाना बांझपन के साथ पेशेंट जब हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं तो हम वो बातें करते हैं जो हमने ग्राउंड रूट के ऊपर, यानी डेली बेसिस पे हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम वो जो एक्सपीरियंस होता है वो उसको हम वीलॉग की शक्ल में बना के अपने व्यूअर्स तक शेयर करते हैं। ना कि हम किताबों से पढ़ी हुई बातें या डिफरेंट जगह पे सुनी सुनाई बातें जो कि हमारे मुआशरे में आम होती हैं, जो मिथ बन चुकी होती हैं, या लोग जो है वो किसी भी नॉन क्वालिफाइड बंदे के पास जाते हैं तो वो अपना चूरन बेचने के लिए उसको बेशुमार ऐसी गलत गाइडलाइन देता है जिस पे उसका असल टाइम जो है वो बीमारी का जो पीक टाइम होता है वो वेस्ट हो जाता है। फिर जब वो असल बंदे तक पहुंचता है तो तब तक उसकी जो डिज़ीज़ होती है वो क्रोनिक हो चुकी होती है। ऐसे हमारे माशरे में बेशुमार ऐसे लोग आते हैं जिनको मेंटली स्ट्रेस होता है या वो फिज़िकली अनफिट होते हैं और वो डिफरेंट जगह पे जाके अपनी बीमारी बताने की कोशिश करते हैं और वो बीमारी बता नहीं पाते, लेकिन जब वो किसी क्वालिफाइड पर्सन के पास जाते हैं तो वो इसकी हिस्ट्री लेते ही उसको पता चल जाता है कि ये पेशेंट जो है ये मेल इनफर्टिलिटी का शिकार है, या इसको जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, या इसको स्ट्रेस है, या इसकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी डिसेबिलिटी है कि जिसको मैं ट्रीट करूं तो ये ठीक हो सकता है। तो आज का हमारा बेसिकली सेक्स एजुकेशन देने का मकसद ये है कि मर्दाना बांझपन हो या जनाना बांझपन हो, मर्दाना कमज़ोरी हो या जनाना कोई एग की प्रॉब्लम चल रही हो, ये दोनों की दोनों काबिल इलाज हैं और इनका इलाज जो है वो हर जगह पे मौजूद है। अब आपने इलाज वाले बंदे तक पहुंचते हुए जो टाइम आपने वेस्ट करना है वो ही डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम वेस्ट करके आएँ। हमारा असल में वीलॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि हमारा कोई भी जो है वो जहाँ पे भी हमारे मुआशरे का कोई इंसान किसी भी जगह पे जाके क्लिक करे तो आसान अल्फाज में वीलॉग बनाने का पर्पज़ और मकसद ये है कि उनको पता चले कि मेरी जो बीमारी है इसका इलाज कहाँ से होना है और मुझे किस स्पेशलिटी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है। तो बेसिकली सेक्स एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हमारे मुआशरे के अंदर मेल फीमेल किसी रिश्ते में बनते हैं तो उनके दरमियान एक मेंटली स्ट्रेस होता है। वो परेशान होते हैं कि शादी के बाद या मेरे इस रिलेशन के बाद पता नहीं आगे क्या बनेगा या मेरी लाइफ कैसे गुजरेगी। इस स्ट्रेस में होते हुए उनको जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी उनकी शहवत कम आना, या उनको मर्दाना कमज़ोरी होना, या उनकी शार्ट टाइमिंग होती है, या उनके सिमन जो है उसकी प्रॉब्लम होती है, या एजोस्पर्मिया निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में लोग चूँकि बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर वो डिफरेंट सोशल मीडिया के थ्रू जो भी उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है वो उसको सही पहुँचे गलत पहुँचे, अथेंटिक वे से जब तक उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो वो किसी ना किसी जगह पे अपना ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं और वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उस टाइम वेस्ट होने के बाद जब वो किसी स्पेशलिटी में पहुंचते हैं या हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं या किसी भी मेल गायनोकोलॉजिस्ट के पास या फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट के पास या हार्मोनल एक्सपर्ट के पास या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास या यूरोलॉजिस्ट के पास या नेफ्रोलॉजिस्ट के पास या किसी भी न्यूरो फिजिशियन या सर्जन के पास पहुंचते हैं तो तब तक उनकी बीमारी जो है वो क्रोनिक हो चुकी होती है। तो हमारा इस वीलॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि जब इस वीडियो को कोई भी बंदा सुनेगा वो हमसे कांटेक्ट करना चाहे वो कमेंट में आके कांटेक्ट कर सकता है, अगर किसी जगह डायरेक्टली कॉल करना चाहे तो भी हमारे नंबर मौजूद हैं और यूट्यूब के ऊपर हमने पूरे लिंक जो है वो उसको शेयर किया हुआ है। तो जब भी आप सेक्स एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब आप रिलेशन में डेवलप होते हैं तो उस रिलेशन में आपने अपने माइंड को जो है वो रिलैक्स करना है, क्योंकि आपका माइंड जो है वो बेसिकली एक टावर का काम करता है। जैसे कि कोई टावर आपके मोबाइल्स को सिग्नल देता है तो आपका नेटवर्क सही तरीके पे काम करता है। इसी तरह जब आपका ब्रेन रिलैक्स होगा, आप मेंटली रिलैक्स होंगे, आपका माइंड जो है वो स्ट्रेस से निकला हुआ होगा, स्ट्रेसफुल नहीं होगा या बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में नहीं होंगे, तो आपकी बॉडी को एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी का हर सेल जो है वो ताबे है आपके दिमाग के, आपके ब्रेन के। जब आपका ब्रेन उनको पॉजिटिव सेंस में कोई भी सिग्नल देता है तो आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो पॉजिटिव सेंस में काम करना शुरू कर देती है। अगर आपकी बॉडी में नेगेटिविटी है और आपका माइंड जो है वो उसको नेगेटिव सिग्नल दे रहा है तो आपकी बॉडी के नेगेटिव सिग्नल ज़्यादा होने की वजह से
आपके जो भी बॉडी के सेल्स हैं वो नेगेटिव वे में काम करना शुरू करते हैं और इस तरह आपकी बीमारी क्रोनिक से क्रोनिक होती चली जाती है। अपनी बीमारी को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है, कोई बीमारी ला इलाज नहीं है, जो भी बीमारी है उसका इलाज है, बस डायग्नोज करना, तशखीस करना, ये बेसिकली फ़न है। तो सेक्स एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपका मेंटली और फिज़िकली रिलैक्स होना है। आपके जो भी पार्टनर्स हैं, जब भी आपने उनको मिलना है, जब भी आपने उनके साथ मुबासत करनी है, यानी जब भी आपने उनके साथ मेल जोल करना है, तो ऐसी कंडीशन में आपका माइंड का रिलैक्स होना, उनके माइंड का रिलैक्स होना, आपका मेंटली रिलैक्स होना, एक पेज पे होना जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप दोनों स्ट्रेसफुल लाइफ में होंगे, स्ट्रेसफुल मुआशरे में काम कर रहे होंगे, या स्ट्रेस अपनी बॉडी के ऊपर आपने हैवी किया होगा, तो इसमें क्या होगा, आपकी इरेक्शन कम होगी, आपकी टाइमिंग कम होगी, और इस तरह जो है वो आपका मेल फीमेल की जो रिलैक्सेशन है वो नहीं हो पाएगी, और इस तरह दोनों जो है वो स्ट्रेस लाइफ में चले जाएंगे और फिर वो कंटिन्यूसली मेडिसिन पे मेडिसिन खाते रहेंगे। तो अपने माइंड को रिलैक्स करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपकी बॉडी का वेट ना बढ़े, यानी आप ओवरवेट ना हो। जब आपकी बॉडी में फ़ैट जमा होती है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो ऐसी सूरत हाल में आपकी बॉडी जो है वो उसके नेगेटिव रिस्पॉन्ड में काम करती है, और इसके असरात आपके शहवत के ऊपर भी पड़ते हैं, आपकी मर्दाना कमज़ोरी के ऊपर भी पड़ते हैं, और आपके रिलेशन के ऊपर भी पड़ते हैं। इसके साथ साथ दूसरा जो ऑब्जेक्टिव जो हमारे जहन में हमेशा होता है, लेकिन उसको डायग्नोज में हम मिस करते हैं, कि आपको मिनरल डेफिशिएंसी ना हो, विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो, कैल्शियम डेफिशिएंट ना हो, आयरन डेफिशिएंट ना हो, या विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में ना हो, या आपका जो स्टोमक है वो प्रॉपर काम कर रहा हो, उसमें एसिडिटी ना हो, तेज़ाबियत ना हो, गैस ना हो। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो ये आपको स्ट्रेस में ले जाएंगी, और स्ट्रेस में जब आप होंगे तो आपकी शहवत कम होगी, आपको मर्दाना कमज़ोरी होगी, आपकी सेक्स लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सेक्स एजुकेशन के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने आप को फिट रखें। मेल है या फीमेल है, फीमेल है तो उसकी जो नाप से लेके जो उसकी कमर का साइज़ है, यानी उसकी जो वेस्ट है, ये 32 से ज़्यादा ना हो। इसी तरह अगर वो मेल है तो मेल की 36 इंचेस से ज़्यादा ना हो। जब ये इससे ज़्यादा होती है तो आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होते हैं, क्योंकि आपके पेल्विक मसल का साइज़ बढ़ जाता है, तो फिर आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है। आपकी सेक्स का टाइम बढ़ाना या आपकी शहवत का कम आना, उसको ज़्यादा करना, या आपके अगर मर्दाना बांझपन है, जनाना है बांझपन है, यानी आपके बच्चे नहीं हो रहे शादी के बाद, या एक बच्चे में बहुत ज़्यादा गैप आ गया है, आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो बीवी है या आपका जो लाइफ पार्टनर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहा, या उसके जो है वो आगे औलाद का कोई सिलसिला नहीं चल रहा, तो ऐसी सूरत हाल में आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं या किसी भी एक्सपर्ट से रब्ता कर सकते हैं। उसको अपनी फ़िज़िकली आपने सारी हिस्ट्री बतानी है, और अपनी जो भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो उसके साथ शेयर करनी है, और अपनी हिस्ट्री बता के आपने अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। ये सारी की सारी बीमारियां काबिल इलाज हैं। अब जब आपने अपने पार्टनर्स के साथ सेक्स करना है तो उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपने अपना मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपकी एलसीडी या एलईडी जो भी आपने घर में लगाई उसको मुकम्मल तौर पे ऑफ़ करें। इस तरह जो भी आपके कमरे का टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखें। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो भी आप रिलैक्सेशन में नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा सर्दी है तो भी आप रिलैक्सेशन में नहीं जाएंगे। तो आपको जो है वो प्रॉपर अपने रूम टेम्परेचर का ख्याल रखना, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उसका आपने टेम्परेचर का ख्याल रखना है, और फिर आपने आगे अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाना है। इसी तरह जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो उसमें इंसान के माइंड में दो तीन चीज़ें चलती हैं। एक तो वो ये कह रहा होता है कि शायद मेरी अगर टाइमिंग ज़्यादा है, यानी मेरा स्टेमिना ज़्यादा है, तो ऐसे में शायद मेरा पार्टनर जो है वो बहुत खुश होगा, या वो ये कहेगा कि ये तो बड़ा ताकतवर कोई भी इंसान है, यानी ये बड़ा पहलवान किस्म का बंदा है। ऐसा नहीं है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को रिलैक्स करते हैं, वो आप इंटरकोर्स के ज़रिए करें, वो आप रोमांस के ज़रिए करें, या वो आप फिज़िकली टचिंग के ज़रिए करें, या आप उसकी अपनी बातों से उसको रिलैक्स करें, या आप अपनी बॉडी के साथ उसको रिलैक्स करें, तो बेसिकली मेंटली रिलैक्सेशन का नाम सेक्स है, ना कि ज़ोर आजमाई और पंजा आजमाई का जो नाम वो सेक्स नहीं है, ना कि बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगाने का नाम सेक्स है, ना कि बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट टर्म करने का नाम सेक्स है। सेक्स जो है वो बेसिकली बैलेंस है आपकी लाइफ का, क्योंकि आपने कंटिन्यू इसको चलाना होता है, तो ये आपके माइंड के साथ, सिग्नल के साथ अटैच होता है। तो टाइमिंग के लिए एक तो जैसे आपके रूम का टेम्परेचर या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो, सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो, तो आप उसका अरेंज करें। अगर उसके अलावा
फिर आपका जैसे मैंने कहा मोबाइल, लैपटॉप, एलसीडी, इससे अपनी टेंशन को डाइवर्ट ना होने दें, अपनी टेंशन का फोकस जो है वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर रखें। और इसी तरह जो आपका पार्टनर है या जिस रूम में आप रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे आप रोशनी का भी ख्याल रखें, क्योंकि रोशनी का भी लेवल जो है वो कम होना चाहिए। ये हमारा शरई तौर पे भी हुक्म है और मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये है कि आपकी कम लाइट हो, आपकी टेंशन डाइवर्ट ना हो, आपका फोकस जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर हो, तो तब जाके आपके जो दोनों पार्टनर्स हैं वो प्रॉपर रिलैक्स होंगे और उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल जो लाइफ है वो बड़ी रिलैक्स चलेगी। हमारे माशरे में होता क्या है, कुछ जगह पे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स होते हैं और कुछ जगह पे जो है वो प्रॉपर जो है वो आपको पर्दा या प्राइवेसी ना मिलना, और ऐसी सूरत हाल में जो है आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है। जब आपके 1 2 3 4 बच्चे होते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होती है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनके रूम सेपरेट नहीं होते या जिनकी प्राइवेसी नहीं होती, तो उनके लिए वो मौका नहीं मिलता है वो सेक्सुअल एक्टिविटी अपनी जो है वो उसको किस तरह परफॉर्म करें। तो ऐसी कंडीशन में जॉइंट फैमिली सिस्टम हो या आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं या बच्चे आपके दरमियाने में हैं, तो वहाँ पे आपको अपना रूम अलग रखना चाहिए या आपकी प्राइवेसी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो आपकी टेंशन डाइवर्ट रहेगी और ऐसी कंडीशन में भी आप जो है वो प्रॉपर सेक्सुअल लाइफ या सेक्सुअल एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी हैं, शरई तौर पे भी और बुनियादी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे भी और मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये चीज़ें हमारे पेशेंट को, हमारे व्यूअर्स को ये समझानी बहुत ज़रूरी है कि आपने किसी मिथ पे नहीं चलना, किसी सुनी सुनाई बात पे नहीं चलना। हर बीमारी काबिल इलाज है और उसके साथ आपकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, फ़िज़िकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, आपकी डाइट बहुत ज़रूरी है, आपका रहन सहन जो है वो उसका दायरा कार देखना बहुत ज़रूरी है, आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सुनते हैं तो फिर आपकी जो टाइमिंग के इशू हैं या आपकी शहवत कम आना, मर्दाना कमज़ोरी के जो मसाइल हैं या जनाना बाँझपन के जो मसाइल हैं या मर्दाना बाँझपन यानी आपके बच्चे ना होना, प्रेग्नेंट ना होना, या इसके अलावा बच्चों में बहुत लंबा लंबा गैप आ जाना, या आपका सेक्स जो है वो प्रॉपर उसको ड्राइव ना करना, या अपनी सेक्सुअल लाइफ को प्रॉपर इंजॉय ना करना, तो ये वो बेसिकली कुछ अवामिल हैं जो इसमें आके आपकी बॉडी के अंदर ये डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। इसके अलावा आपके हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में कोई क्रोनिक डिजीज़ भी हो सकती है, जैसे आप कार्डियक डिजीज़ है, सीकेडी है, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, डायबिटिक पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो इनकी भी जो सेक्सुअल लाइफ है या सेक्सुअल एक्टिविटी है वो डाउन होती है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आप हमसे रब्ता करते हैं तो हम प्रॉपर जो है वो आपको काउंसल भी करते हैं, आपकी मेडिकेशन भी करते हैं और आपको डाइट प्लान भी देते हैं, आपकी फ़िज़िकली मूवमेंट के हवाले से भी आपको गाइडलाइन देते हैं, तो इंसान जो है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ चला जाता है। तो सेक्स एजुकेशन में सबसे ज़रूरी जो अमल है वो अपनी बॉडी को देखना, अपनी खुराक को देखना, अपने इन्वायरमेंट को चेक करना और फिर अपने पार्टनर के साथ अपने आप को रिलैक्स करने का नाम है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे और हम सेक्स एजुकेशन का पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इसको हम डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बना रहे हैं, जिसमें हम प्रॉपर जो है वो आपको बताएंगे सेक्स करना कैसे है, आपने अपनी बीवी या अपने पार्टनर के साथ जब मिलना है तो उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, आपने सेक्स का आगाज़ कहाँ से करना है और सेक्स का एंड कहाँ पे करना है। तो हम ये सारी बातें इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीलॉग में शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।